इस वक्त पाकिस्तान का अदालती माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पाकिस्तान की अदालतों के अंदर हो रही हैं जिनके बारे में पाकिस्तानी कौम सोच भी नहीं सकती थी, जिसके बारे में पाकिस्तानी कौम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती थी। यानी कि मिसाल के तौर पर अब ये देख लीजिए कि अब बाकायदा तौर के ऊपर 4 नकाती इजाफी नोट दिए जा रहे हैं। अतर मिनल्ला साहब ने इजाफी नोट दे दिए हैं और जो दरखास्तें थी उन्होंने कहा है कि फौरी तौर के ऊपर वो दरखास्तें लगाई जाएँ कि जो रुकी हुई थी, जिनको जानबूझकर रोक दिया गया था। और फिर उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी खत लिख दिया है। जी हाँ, उनको बड़ा अहम तरीन खत लिख दिया और उनको कहा है कि ये जो तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई है इसके अंदर ना तो मेरा मशवरा था, यानी कि ना मेरे से मशवरा किया गया था, और ना ये कार्रवाई मेरी अपील के ऊपर हुई थी। अब अगर आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कौन सी चीज़ की बात हो रही है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये फैसल आबड़ा और मुस्तफ़ा कमाल ने कुछ अर्सा पहले टीवी के ऊपर खड़े होकर यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़े ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए थे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और कहा था कि जी हम तो इनकी पगड़ियों के साथ फुटबॉल खेलेंगे। और फिर अब ये भी देख लीजिए कि उन्होंने ये बातें की थी और फिर अब वो गए अदालत के अंदर, फिर वहाँ पर जाके वो माफिया मांगते रहे और फिर वो आप देखेंगे कैसे अदालत के बाहर सजदे भी करते नजर आए थे। तो अब इस सारे मामले के ऊपर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें माफ कर दिया है, अब इस मामले के ऊपर जो था अतर मिनल्ला साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर एक नोट लिखा, उन्होंने एक लेटर लिखा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को और कहा कि जी ना तो मेरा इसके अंदर कोई मशवरा था, ना मुझसे मशवरा किया गया कि जी तौहीन अदालत इन्होंने किया तो इनके ऊपर हम केस चलाने जा रहे हैं, और ना ही उन्होंने माफ करने के हवाले से मेरे साथ डिस्कशन की कि जी हम इनको माफ करने जा रहे हैं, ना ही मेरा इसके अंदर मशवरा था और ना ही मेरी अपील के ऊपर ये कार्रवाई की थी। क्योंकि इन लोगों ने यानी कि फैसल आबड़ा और मुस्तफ़ा कमाल, मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर जो बातें हैं, ज़्यादातर जो इल्ज़ामात हैं वो इन्हीं के ऊपर ही लगाए थे, इन्हीं के ऊपर ही बार बार वो इल्ज़ामात लगाते रहते। तो पाकिस्तानी कौम अब ये सवाल कर रही है कि अब ये जो यानी कि अतर साहब हैं ये वापस क्यों बैकफुट पे क्यों जा रहे हैं, तो उनको ये बताना समझाना बड़ा ज़रूरी है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा पत्ता फेंका है, उन्होंने एक बहुत बड़ा छक्का मारा और एक बड़ी बारीक वारदात जो थी उसको नाकाम बनाया। वो दरअसल इस तरह से कि ये यानी कि जो धमकियां देते रहे थे और उनके खिलाफ फिर जिस तरह से कार्रवाइयां की जाती रही तो इनको तो माफ़ कर दिया गया, लेकिन अब ये देख लीजिए कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, टीवी के ऊपर आ रहे हैं, जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उनको माफ कर दिया गया और टीवी के ऊपर तौहीन अदालत लगा दी गई, उनको नोटिस भेज दिए गए। तो अतर मिनल्ला साहब ने वाज़े तौर के ऊपर जो रिकॉर्ड था उसके ऊपर ये बात दर्ज करवा दी है कि जी ये टीवी चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इसके अंदर मैं मुलविस नहीं हूँ। दरअसल उनके कंधे के ऊपर बंदूक रखकर चलाई जा रही थी कि जी जो भी अब इल्ज़ाम लगाया जाएगा, जो भी अब बात होगी वो इन्हीं के ऊपर आ जाएगी, इन्हीं के ऊपर ही हर चीज़ आ जाएगी। लेकिन उन्होंने अपने आप को बड़े ज़बरदस्त तरीके से बचा लिया और यही वजह है कि इस वक्त वो पूरी कौम के हीरो बने हुए हैं। सोशल मीडिया के ऊपर उनकी बड़ी तारीफ की जा रही हैं, अब तो नेशनल मीडिया के ऊपर भी उनके बारे में बड़ी डिस्कशन की जा रही है। फिर आप ये देख लीजिए नाज़रीन गिरामी कि मीडिया के खिलाफ अतर मिनल्ला साहब का नाम लेकर जो कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही थी उन्होंने उसके ऊपर साफ तौर पर इनकार कर दिया, साफ तौर पर इस सारी चीज़ को बिल्कुल साइड पर लगा दिया, बिल्कुल इसको से अलग हो गए। और फिर आप ये देख लीजिए कि अब मिसकंडक्ट के हवाले से 2 बड़े अहम जजेस के ऊपर मुसलसल बात की जा रही है और उनके अंदर यानी कि अब देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जिन 2 जजेस ने सबसे ज़्यादा कार्रवाइयाँ की, सबसे ज़्यादा फैसले दिए, उनके केसेस को सबसे ज़्यादा लटकाया था, उन्हीं के खिलाफ बात की जा रही है कि इनके ऊपर जो है अब मिसकंडक्ट की जो कार्रवाई है वो की जा सकती है। अब इनके अंदर एक मैं आपको बता दूं जस्टिस जो हैं यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, उनके बारे में बात की जा रही है। और फिर दूसरा जो उनके यानी कि जो काजी फाइज ईसा हैं सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके बारे में बात की जा रही है। इन दोनों के बारे में कहा जा रहा है कि इनके ऊपर मिसकंडक्ट लग सकता है और मिसकंडक्ट जब लगेगा तो इसका साफ मतलब ये है कि वो OSD बना दिए जाएंगे, छोटे जज बना दिए जाएंगे या उनको फिर फारिग कर दिया जाएगा कि जी आप इस कुर्सी के ऊपर बैठने के काबिल ही नहीं है। और ये कोई ऐसी यानी कि हवाई बात नहीं है बल्कि बड़ी ऑथेंटिक किस्म की जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं, वो मैं आपको उस वीडियो के अंदर बताता हूँ। मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ये जरूर बता देना कि आपके नज़दीक इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे टॉप का अच्छा और ईमानदारी से फैसले करने वाला, इंसाफ पर मबनी फैसले करने वाला जज है वो कौन सा है, आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना। अब मैंने आपको जिन 2 जजेस के बारे में बताया नाज़रीन गिरामी मिसकंडक्ट के बारे में, एक यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और दूसरा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, इन दोनों के खिलाफ अब मिसकंडक्ट की जो कार्रवाइयाँ हैं वो किस तरह से हो सकती है। सबसे पहले नाज़रीन गिरामी मैं आपको बताता हूँ जो टेरियान केस था उसके अंदर अब ये देख लीजिए यानी कि बात ये हुई कि जी वो केस सुना जा सकता है या नहीं सुना जा सकता है। ये जब अदालत के अंदर आया था तो 3 जजेस जो थे वो ये केस सुन रहे थे, 3 जजेस जो थे वो इस केस के हवाले से बात कर रहे थे कि ये सुना जा सकता है या नहीं। तो उनमें से जो 2 जजेस थे उन्होंने अपने फैसलों के अंदर बताया कि जी ये केस नहीं सुना जा सकता, ये इस काबिल ही नहीं है। मगर जो आमिर फारूक थे वो बज़िद थे कि जी नहीं ये केस सुना जाए। अब उन 2 जजेस को सच्चा साबित अब कर दिया गया है और वो इस तरीके से कि उन्होंने भी यानी कि जो ड्राफ्ट है वो अपना तैयार कर लिया, आमिर फारूक साहब ने भी अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया और जब इन्होंने ये भेजा तो वो आगे से फिर एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा था, वो ड्राफ्ट फिर आगे से खोला ही नहीं जा रहा था, उसके ऊपर बात ही नहीं की जा रही थी। तो उन्होंने बड़ा लंबा इंतजार किया दोनों जजेस ने और फिर फाइनली इन्होंने अपना वो जो ड्राफ्ट था वो इन्होंने यानी कि इनके जो फैसले थे वो इन्होंने सुप्रीम
कोर्ट की जो वेबसाइट थी उसके ऊपर डाल दिए। अब जब उसके ऊपर डाल दिए तो डेफिनेटली बेंच टूट गया कि जी इन दोनों के जजेस के जो फैसले हैं वो सामने आ गए हैं और आमिर फारूक साहब का जो फैसला है वो अभी तक सामने नहीं आ सका। तो फिर उसके बाद एक और बेंच बना दिया गया। उस बेंच के अंदर जब चीज़ें सामने आई तो उसके अंदर भी ये कहा गया कि जी वाकई तौर के ऊपर ये तो जो 2 जजेस थे, डेफिनेटली जब 3 जजेस हैं उनमें से 2 का फैसला जब एक तरफ है तो उन्हीं का फैसला एक्सेप्ट किया जाएगा। आमिर फारूक साहब अकलियत के अंदर से उनका फैसला एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था। तो अब इन सारी चीज़ों के बावजूद भी जब यानी कि अब जो आमिर फारूक थे वो बात नहीं मान रहे थे या वो आगे कदम नहीं बढ़ा रहे थे, तो अब क्या, अब ये मामला चला गया है जुडिशल सुप्रीम काउंसिल के अंदर। अब जब वहाँ पर ये फैसला आएगा, क्योंकि डेफिनेटली 2 जजेस की जो बात होती है उन्हीं को, यानी कि 3 जजेस में से 2 अगर एक बात के ऊपर खड़े हुए हैं तो उन्हीं की बात मानी जाएगी। तो फिर जब ये फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से आ जाएगा तो उसके बाद आमिर फारूक साहब के ऊपर फौरी मिसकंडक्ट लग सकता है, और मिसकंडक्ट लगेगा तो फिर उनके बचने के जो चांसेस, यानी कि उनको SDO बनाया जा सकता है या उनको फिर कोई और छोटा ओहदा दे दिया जाएगा, तो वो तो यहाँ से फारिग होते वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े बड़े तज्ज़िया निगार इसके ऊपर बाकायदा टीवी के ऊपर बैठकर ये सारी बातें कर रहे हैं। उसके बाद आप ये देख लीजिए कि जो काजी साहब हैं, अब काजी साहब के साथ क्या हो रहा है। काजी साहब के खिलाफ बाकायदा तौर के ऊपर जो ओहिए मकबूल जान है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर चले गए हैं और उन्होंने कहा है कि जी काजी साहब का तो अख्तियार ही नहीं था कि वो बरतानवी हुकाम को ख़त लिखते हैं, और उन्होंने पिछले दिनों कुछ ख़त भी लिखा और उन्होंने अपनी जो अब यानी कि अपने आप को बचाने के लिए कोशिश की थी। तो अब उसके ऊपर भी जब ये फैसला सामने आएगा और उनका वाकई अख्तियार नहीं था, बड़े बड़े तज्ज़िया निगार हैं मुझे कह रहे हैं कि जो उनका वाकई अख्तियार नहीं था, अब जब उनका भी ये अख्तियार नहीं था और उन्होंने भी ये ख़त लिख दिया है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जब ये बात वाज़ेह हो जाएगी, ये बात सामने आ जाएगी, तो डेफिनेटली फिर जो काजी साहब हैं उनकी भी छुट्टी समझें। फिर उन्होंने भी ये मिसकंडक्ट कर लिया, मिसकंडक्ट यानी कि जो अख्तियारात हैं उनका नाजायज़ इस्तेमाल कर लिया, या अख्तियारात नहीं थे और फिर उनको इस्तेमाल कर लिया। ये चीज़ें भी अब सामने उनकी आ जाएंगी, तो इस तरह वो जो हैं उनके बारे में भी फिर उनको बड़ी बुरी खबर सुननी पड़ जाएगी। तो ये जो सारे मामलात हैं अदलिया के अंदर, ये बड़े ज़्यादा गर्म हैं, बड़े ज़्यादा हाई हैं, बड़े ज़्यादा आसमान पे पहुँचे हुए। इस हवाले से पाकिस्तानी कौम अब देख रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से कितने ज़्यादा अहम हो जाते हैं। फिर आप ये देख लीजिए कि PTI के अंदर भी अब एकदम से ही टूट फूट शुरू हो चुकी है। PTI के जो बड़े मरकज़ी रहनुमा हैं उनसे कारकुनान जो हैं बड़ा सख्त इख्तलाफ कर रहे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजियाँ की जा रही हैं। देखिए वो इस्तीफ़े भी, अब शिबली फराज का इस्तीफ़ा जो है उसके हवाले से भी बात की जा रही है कि जो और रहनुमा जो हैं उनके इस्तीफ़े के हवाले से भी बात की जा रही है। तो ये जो चीज़ें हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एकदम से शुरू हो गई। फिर फवाद चौधरी आप देखें वो एकदम से सामने आ गए हैं, वो भी बार बार यही बात कर रहे हैं, जी मैं तो PTI से गया ही नहीं, मैं तो PTI से अलहदा ही नहीं हुआ, मेरा तो जो था वो किसी एक हाजिर सर्विस था उसने मेरे ट्वीट कर दिया था कि मैं PTI छोड़ रहा हूँ। तो मेरी तो पहले इमरान खान से भी बात हुई थी, फिर इमरान खान ने कहा कि तुम पे सितम हुआ है, तो मैंने कहा जी मेरे पे जुल्म सितम हुआ है। फिर वो जो अली था उससे मैंने पूछा कि अब मैं क्या करूँ, तो उसने कहा इमरान खान ने कहा पार्टी छोड़ दो, तो मैंने फिर पार्टी छोड़ दी थी। तो ये जो सारे मामलात हैं, ये जो चीज़ें हैं, फिर आप ये देख लीजिए कि जब फवाद चौधरी जो थे ये जब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर गए थे तो वहाँ पर तो बाकायदा तौर के ऊपर ये मुँह छुपाते फिर रहे थे। वो आपको वीडियो याद होगी कि ये मुँह छुपा रहे हैं और इधर उधर देख रहे हैं, कैमरे के अंदर नहीं आना चाह रहे हैं, कैमरे के अंदर यानी कि कोशिश कर रहे हैं कि कैमरा मैन जो है वो इनको अंदर ना लेके आए। तो ये जो सारे मामलात थे, अब इन मामलात के ऊपर भी देखा जा रहा है, इमरान खान को भी इन सारे मामलात का बताया गया, उसने भी सुमोटो एक्शन ले लिया अपने यानी कि जेल के अंदर बैठ कर उन्होंने भी कहा कि अभी जो मामलात हैं उनको ठीक तरीके से चलाओ। ये कोई इतने यानी कि अब देखिए एक ऐसी बड़ी सियासी जमात जो दुनिया की चौथी बड़ी सियासी पार्टी बन चुकी हो, अब उसके अंदर इस तरह के इख्तिलाफात, इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं आती है कि जी अब पार्टी ख़त्म हो जाएगी, पार्टी टूट जाएगी। पार्टी ने ख़त्म होना होता, पार्टी ने टूटना होता, कमज़ोर होना होता तो उस वक्त हो जाती जब पाकिस्तान की सारी ताकतें इनके खिलाफ खड़ी हो गई थी। इनके जो MNAs MPs थे उनको तोड़ दिया गया था, इनकी फैमिलीज़ के ऊपर जो है वो ज़िंदगी जीवन कर दी गई, इनके कारोबार बंद कर दिए गए, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया गया, क्या कुछ नहीं किया गया था। मगर रिजल्ट क्या निकला कि जी वो पार्टी आज भी खड़ी है। देखिए आज भी हर जानिब इमरान खान की बात की जाती है, आज भी हर जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो मामलात हैं, ये मामलात अब आने वाले वक्त के अंदर और भी ज़्यादा अहम हो जाएंगे। और इमरान खान की रिहाई के हवाले से तो इनको बड़ा ज़्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस वक्त काजी साहब जो हैं वो भी अब अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं। क्योंकि अब देखिए अदालत के अंदर वो बड़े बड़े जो सीनियर एंकर पर्सन हैं, सहाफ़ी हैं, वो ये कह रहे हैं कि काजी साहब तो अपनी अदालत के अंदर बैठे हुए बिल्कुल अकेले, बिल्कुल तन्हा होते हैं और उनको बिल्कुल यानी कि वो देख रहे होते हैं कि कोई उनका, वो अकेले ही हंस रहे होते हैं, अकेले गुस्सा कर रहे होते हैं, बाकी जो जजेस हैं वो कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा होता। तो ये तमाम तर जो मामलात हैं ये अब आने वाले वक्त के अंदर बड़े ज़्यादा अहम साबित होंगे, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से बड़े ज़्यादा अहम फैसले करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो बगा फैक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।